काउंसलिंग के विषय पे बात चल रही है। जब से संसार बना है, मैं वेद की भाषा में बात करता हूँ, मुझे वो ज्यादा अच्छी, और ये दुनिया बनेगी 1,68,53,124 वर्ष पहले संसार बना था। और इतने बड़े संसार को बनाने के लिए, जैसे आज आप गाड़ी खरीदने जाते हैं तो गाड़ी खरीदने से पहले गाड़ी बनाने वाली कंपनी एक बुकलेट देती है, उसमें बताती है कि इस गाड़ी की ये विशेषताएं हैं, और फिर हम बहुत अच्छी तरीके से जांच पड़ताल करने के बाद में गाड़ी लेते हैं। कंपनी कहती है कि यदि आप इन नियमों का पालन करेंगे तो ये गाड़ी इतने दिन तक चलेगी, और इन नियमों का पालन करते समय यदि गाड़ी में कोई परेशानी आती है तो कंपनी कहती है हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। तो इतना बड़ा ब्रह्मांड बना है, जिस आप पृथ्वी लोक में रहते हैं, बहुत छोटी सी एरिया है, ऐसी ऐसी अनंत पृथ्वियां हैं इस ब्रह्मांड में। इतने बड़े ब्रह्मांड को बनाने वाले परमात्मा का भी कोई बुकलेट होगा, उस बुकलेट का नाम है चार वेद। और महर्षि मनु ने कहा है तत्र देवता, जहां पर नारियों का सम्मान होता है वहां पर देवता का निवास होता है। और इसके लिए हमारे वेदों में ऋषियों ने विधान किया है कि 16 प्रकार के संस्कार होते हैं जीवन में, और उन 16 प्रकार के संस्कारों को यदि हम ठीक से पालन करें और उनको ठीक से समझने का प्रयास करें तो हमारे परिवार में जो संबंध विकसित होने वो नहीं होंगे। उदाहरण के लिए मैं बहुत विस्तार में नहीं जाता, उनके नाम बता देते हैं। पहला संस्कार का नाम होता है गर्भाधान संस्कार। एक उदाहरण देता हूँ, जब सरदार भगत सिंह का जन्म नहीं हुआ था, उनके दादा सरदार अर्जुन सिंह ने एक बहुत बड़ा हवन का आयोजन किया। उसमें यजमान बनाया उनकी पत्नी बहू विद्यावती और उनके बेटे सरदार कृष्ण सिंह को, और सबके बीच में उन्होंने कहा कि मुझे जो संतान चाहिए वो देश के काम आने चाहिए। बालक के पेट में आने से पहले घोषणा करते हैं और हवन के माध्यम से परमात्मा से आशीर्वाद लेते हैं। और जब भगत सिंह के फांसी का समय आया तो भगत सिंह की मां विद्यावती भगत सिंह को मिलने जेल में गई और भगत सिंह को देख करके रोने लगी। तो भगत सिंह बोले, आप मेरी सहेली पर रोती हो, आपने मेरे जन्म से पहले भगवान से ये कहा था। उन्होंने कहा था मैं इसलिए रो रही हूँ कि मेरी कोख में तुम्हारे चारों वाला एक और भगत सिंह होना जो देश की काम आता, क्योंकि उन्होंने जन्म से पहले संकल्प किया था बालक के लिए। मैं आपको बता रहा था, ये जो संस्कार 3 संस्कार ऐसे होते हैं जो माँ के पेट के अंदर ही होते हैं, जो आजकल ग्रामीण लोगों को पता ही नहीं। आप अन्यथा बोले ना, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जितना वेद पढ़ा है मैं आपको लिखित गारंटी देने के लिए तैयार हूँ। यदि 16 संस्कार को हमारे हिंदू धर्म में ठीक प्रकार से साइंटिफिक तरीके से पढ़ना शुरू करें तो मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूँ, एक भी तलाक नहीं होंगे, एक भी मतभेद नहीं पैदा होंगे। और विवाह संस्कार जब होता है, पहले जब संस्कार होते थे गुरुकुलों की जो शिक्षा प्रणाली थी, तो गुरुकुल में विद्यार्थी को आचार्य पहले ही समझा देते थे। और विवाह संस्कार आजकल होता है तो क्या कहते हैं, पंडित जी जल्दी करना, और पंडित जी को भी दक्षिणा की चिंता रहती है। लेकिन विवाह संस्कार में जो खजाना है, जिसके जो अतिथि आते थे उनको बैठ करके उनके बारे में एक मंत्रों की जो एक्सप्लेनेशन होती थी तो सारी जनता उसके प्रमाण बनती थी। आजकल लिफाफा पकड़ाते हैं, खाना खाते चल देते हैं। न जनता से कोई मतलब है, न परिवार वालों को मतलब है, जल्दी से पंडित जी करो और अपनी दक्षिणा लो जाओ। ये परंपरा न लेने वाले के लिए ठीक है न देने वाले के लिए ठीक है। अगर इस परंपरा को बदल करके ठीक प्रकार से इसमें विद्या को अनुसार जो संस्कार मिले उसको ठीक प्रकार से पढ़ेंगे और उस प्रकार से उन नियमों पर चल करके ब्राह्मण समाज के लोग उसका पालन करेंगे तो ही परिवार बचेगा, नहीं तो नहीं बचेगा। आपका नहीं। मैंने बहुत तपस्या से वेद पढ़ी है और पूरे दुनिया में भारत को बहुत प्रकार से प्रतिनिधित्व किया। मेरे पास समय बहुत थोड़ा था, मैंने अपनी बात समझाने का प्रयास किया। एक लाइन कहते हुए कहूंगा, पूरी दुनिया की पुलिस अगर एक व्यक्ति के सुरक्षा में लगा दीजिए और आप सोच लें कि वो व्यक्ति सुरक्षित है, तो मैं गारंटी से कहता हूँ वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि व्यक्ति अपराध मन से करता है। क्या हमने अपनी आत्मा को जगाने के लिए कभी कोई प्रयास किया है? तो इसका उत्तर मिलता है, भारत में लंबे काल से इस परंपरा को बंद कर दिया गया है और खाली धर्म के नाम पर ठेकेदारी होने लगी है। ये ठेकेदारी बंद होनी चाहिए और धर्म के वास्तविक रहस्य वेद को पढ़ना लिखना चाहिए। हर मनुष्य के, हर हिंदू के घर में वेद की पुस्तकें
वाल्मीकि रामायण महाभारत भूल चाहिए, उसके रहस्य को समझेंगे, तब जाकर के हम पारिवारिक परंपरा को चलाने में आगे बढ़ पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।